मित्रों, मैं किशन लाल शर्मा KLS ऑल इन वन अपने चैनल की ओर से आज 29 तारीख नवंबर और कल 30, कल सुबह प्रचार रुक जाएगा। आज की रात और कल की रात हमारे यहाँ कहते हैं ये दो रातें कत्ल की रातें होती हैं। मतलब मनोवृत्ति, मानसिकता इलेक्शन के समय में इनकी इस तरह की होती है। इन 2 दिनों में ऐसा इलेक्शन शायद ही हो रहा हो जो गुजरात में आज हो रहा है। परसों पोलिंग है 1 तारीख को। लोकतंत्र का पूरा मॉडल, भारतीय लोकतंत्र का पूरी पिक्चर एक कुंजी के रूप में, एक सारांश के रूप में गुजरात में जो हो रहा वो दिखाई दे जाएगा। आज की स्थिति ये है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस इलेक्शन में ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। शायद किसी प्रधानमंत्री ने एक राज्य में इतनी रैली कभी इतिहास में की हो, क्योंकि गुजरात उनका गृह राज्य है। प्रतिष्ठा का सवाल भी है और परीक्षा का भी। अब हालात ये है, गुजरात में भी काम नहीं हुआ। जैसे पूरे देश में ज्यादा फायदा 3 व्यापारियों को हुआ, ज्यादा क्या, अधिक से अधिक जो भी हो सकता था, ऐसे ही गुजरात में तकरीबन 35 व्यापारी हैं जिन्हें वहां का संगठित व्यापार को वहां फायदा हुआ, और वो तकरीबन 35 के करीब हैं। तकरीबन ये इलेक्शन के समय की बात है। तो जो सूचनाएं छन के बुन के करके आती हैं, उन्हीं पे ही एक आकलन निकाला जाता है। ब्याह के सारे गीत सच्चे नहीं होते। शादियों में जो गीत गाए जाते हैं वो सारे सच्चे हों ऐसा नहीं होता। कुछ अफवाह हो जाती हैं, उनका कैलकुलेशन हो जाता है, कुछ इधर की कुछ उधर की, पर जो आ रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। काम की बजाय एक देश के प्रधानमंत्री वहां बटला हाउस की बात करना कि कांग्रेस की सहानुभूति आतंकवादियों के साथ थी, या गृह मंत्री जी का हनुमान जी के बारे में हनुमान दादा ही एक रह गए हैं। मतलब जनता नहीं सुनना चाहती इन बातों को। बहुत लंबा समय हो गया। अगर राजनीति भी है तो कुछ कहते हैं रौ का पानी, कुछ मेह का पानी, कुछ मेह का पानी यानी विकास। विकास शब्द को जनता केवल माइक का शोर समझ रही है। अब अगर कोई नेता विकास की बात करे तो जनता जानते हुए ये जब माइक शोर मच रहा है, ऐसी शोर है, कुछ नहीं है, इससे फालतू। वहां मुकाबला खड़ा हो गया है दिए और तूफान का। मुझे जो बात, चाहे कोई पार्टी हो, कोई कुछ भी हो, जो बात सामने आई वो बता रहा हूं।
एक तरफ तूफान है, एक तरफ दिया खड़ा होगा जाके, और तूफान पूरी ताकत लगा रहा है दिए का इधर बुझ जाए। अंत में ये शगुफा भाई लोगों के सामने कि अगर हम नहीं रहे तो रहोगे तुम भी नहीं। अब इसका मतलब पता नहीं क्या है। प्रशासनिक पूरी ताकत बांट दी गई दो जगह। एक बीजेपी उम्मीदवार उनको रसद पानी जो भी जरूरत है उनका रुके नहीं, और दूसरे का पहुंचे नहीं। उनकी वायर्स, उनके पाइपलाइंस को काट दो, तोड़ दो, मोड़, कुछ भी करो इन एवरी कॉस्ट। ऐसी स्थिति खड़ी हो गई है। इलेक्शन जीत भी जाएंगे। अगर ये इलेक्शन इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां जीत गई तो समझो इलेक्शनों का पेटेंट हो जाएगा। फिर तो जहां भी इलेक्शन होंगे एक पेटेंट हो गया भाई, इनके पास पेटेंट होगा इसका चीज का। क्योंकि आम जो बिजनेसमैन है वहां भी रो ही रहा है। असंगठित व्यापार, जीएसटी अच्छी चीज है, जीएसटी गलत नहीं है। एक तो जो बात सामने आई, एक तो थोड़ी ज्यादा है, और एक इसका सिस्टम ठीक नहीं है इसको लागू करने का। इस पर कहीं विचार की आवश्यकता है। मैं इस माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि 1.5 साल बाद देश के इलेक्शन भी हैं। अच्छे काम मैंने भर भर के मोदी जी की अच्छे कामों की तारीफ भी करी है, चाहे दुनिया विरोध करती रही हो, पर मैंने उनकी तारीफ की और आगे भी करूँगा। अगर मुझे अच्छी चीज़ लगी तो इसमें कहीं निंदक की भूमिका में मुझे नहीं रहना, पर अगर कोई चीज़ गलत लगेगी तो उसका विरोध भी करूँगा, उसके लिए मसाल लेकर भी चलूँगा। ये भावना की बात है। यहाँ के अब डर एक ही चीज का हो गया है कि कहीं दिया तूफान की पूंछ ना पकड़ ले। तूफान निकल भी जाएगा, तेजी भी है, सिस्टम भी है बहुत, तूफान की पूंछ दिया ना पकड़ ले। परसों पोलिंग है, शांत इलेक्शन हो रहे हैं और आगे भी होंगे, इसमें कोई वो नहीं है। छोटे मोटे दो एक विवाद, जैसे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के बारे में कि उसे उठा लिया है जो भी सिस्टम, और एक रिटर्निंग अफसर R.K. पटेल जी के रहस्यमय स्थिति में निधन। बाकी सब अच्छा है और अच्छा ही होगा। अगर ये बात सही लगे, हम इसी माध्यम से कहना चाहते हैं कि देश 1.5 साल बाद देश में इलेक्शन है। अब विकास जुमले के रूप में नहीं, जन्मे के रूप में होना चाहिए देश के अंदर। धन्यवाद।